हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की को सस्पिशियस इंसान से प्यार हो जाता है, पर ये प्यार उसका क्या हाल करेगा ये देखना भी बाकी है। मूवी की शुरुआत एक लड़की बाबी से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड कायो को मिस कर रही थी क्योंकि काफी दिनों से वो दोनों नहीं मिले थे। बाबी कायो को मैसेज करती है और तब ही अचानक कायो वहां आकर उसे सरप्राइज कर देता है। कायो को देखकर बाबी बहुत खुश होती है। कायो बाबी को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर बाबी हाँ कह देती है क्योंकि वो और कायो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अगले सीन में बाबी अपनी शादी के लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी। उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या तुम पूरी लाइफ कायो के साथ बिताने के लिए तैयार हो, जिस पर बाबी हाँ कहती है। बाबी की दोस्त उसे कहती है मैं तो पूरी लाइफ एक ही लड़के के साथ नहीं बिता सकती, मुझे हर रात अपने साथ एक नए लड़की की जरूरत होती है ताकि मैं अपनी रात को रंगीन बना सकूं। यहाँ हमें पता चलता है पास्ट में बाबी भी ऐसी ही रंगीन मिजाज की लड़की थी, इसलिए हर दूसरे दिन एक नया बॉयफ्रेंड बनाती थी। जब से कायो बाबी की लाइफ में आया तब से वो सुधर गई और उसने कायो के अलावा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। उन दोनों की बातें उनके पीछे खड़ी एक बुरी औरत सुन रही थी, जो ये सब सुनकर सोचती है आजकल की लड़कियां कितना बिगड़ गई हैं, हम तो सिर्फ लड़की की फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कर देते थे। बाबी कायो की गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी और वो कायो की ट्रांजैक्शंस का ख्याल रखती थी। आज कायो की कोर्ट में हियरिंग थी, इसलिए बाबी अपनी असिस्टेंट के साथ कोर्ट जाती है। कोर्ट जाते हुए रास्ते में बाबी को एक बाइक नजर आती है, जिसे देखकर उसे पुराने दिनों की याद आने लगती है। एक वक्त ऐसा भी था जब बाबी को बाइक चलाना बहुत पसंद था, लेकिन बढ़ती एज के साथ वो बाइक चलाने से डरने लगी थी। नेक्स्ट सीन में बाबी कोर्ट में पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कायो अभी तक कोर्ट नहीं आया। बाबी को कायो की चिंता होने लगती है क्योंकि जजेस भी कोर्ट आ चुके थे। एक जज को देखकर बाबी उस पर दिल हार बैठती है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। तभी कायो भी वहां आ जाता है तो हियरिंग शुरू होती है। कायो की कंपनी पर जो इल्जाम लगा था वो ये था कि कायो की कंपनी के साथ एक कंपनी की पार्टनरशिप थी और उस कंपनी ने कोई फ्रॉड किया था, जिस कारण कोर्ट ने कायो की कंपनी को नोटिस भेजा था। कायो जजेस को कुछ सबूत दिखाता है, जो देखने के बाद जज को पता चलता है कायो की कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, इसलिए जज कायो की कंपनी को बाइज्जत बरी कर देते हैं। कायो इस सब पर बहुत खुश था। इसी खुशी में वो बाबी को हक कर लेता है, लेकिन बाबी का सारा ध्यान उसी जज मार्को पर था। कायो को कंपनी के किसी काम से दूसरे शहर जाना था, इसीलिए वो बाबी को गुड बाय कहकर दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। अगले दिन बाबी की बैचलर पार्टी होने वाली थी, जिसमें वो अपने असिस्टेंट टाइगो को बुलाती है, जो बाबी का बेस्ट फ्रेंड भी था। टाइगो उसकी पार्टी में आने से मना कर देता है। बाबी अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले अपनी पुरानी यादों को पूरी तरह भुला देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पुरानी बाइक भी बेच देती है, जिससे बाबी को बहुत प्यार था। अगले दिन पार्टी में बाबी बहुत एंजॉय करती है। पार्टी में आई लड़कियां बाबी को बहुत से गिफ्ट्स देती हैं, लेकिन एक गिफ्ट ऐसा था जिसे देखकर बाबी पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसमें कायो की कुछ फोटोज थी, जिनमें वो एक लड़की के साथ फिजिकल हो रहा था। इन फोटोज को देखने के बाद बाबी अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, जिस पर उसकी दोस्त परेशान होकर टाइगो को कॉल करती है। कुछ देर बाद टाइगो वहां आ जाता है और बाबी को वॉशरूम से बाहर आने के लिए मनाता है। बाबी उसकी बात मानकर बाहर आती है, पर अब वो बस कायो से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अपनी दोस्त और टाइगो के साथ कायो के ऑफिस जाती है। बाबी कायो के ऑफिस से उस लड़की के बारे में जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन कायो के ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। बाबी की दोस्त गार्ड से कहती है कुछ ही
दिनों में बाबी और कायो की शादी होने वाली है, इसलिए बाबी कायो के लिए एक सरप्राइज लेकर आई है। वो गार्ड से कहती है हम अंदर सिर्फ ये सरप्राइज रखना चाहते हैं, जो सुनकर गार्ड उन्हें अंदर जाने की परमिशन तो दे देता है, लेकिन वो खुद भी उन तीनों के साथ अंदर चला जाता है। अब गार्ड के अंदर जाने की वजह से बाबी वहां चेकिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसकी दोस्त उसे दूसरे रूम में ले जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। इधर बाबी कायो के ऑफिस की तलाशी लेती है तो उसे उस लड़की के बारे में पता चलता है कि कायो और वो लड़की 2 साल से रिलेशनशिप में है। कायो जो गिफ्ट्स बाबी के लिए लेता था, सेम वही गिफ्ट्स उस लड़की को भी देता था। ये सब जानकर बाबी को बहुत गुस्सा आता है और वो कायो के ऑफिस की उन चीजों को तोड़ने लगती है जो कायो को बहुत पसंद थी। चीजें टूटने की आवाज सुनकर गार्ड को शक होने लगता है, लेकिन बाबी की दोस्त उसका ध्यान अपने अलावा और कहीं नहीं जाने देती। कुछ देर बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। कायो से बदला लेने के बाद बाबी खुश तो थी, लेकिन साथ ही वो उदास भी थी कि उसके अंधे दिमाग के बावजूद उसे धोखा मिला। कुछ दिन गुजरने के बाद भी बाबी कायो को नहीं बुला पाती। उसे कायो की याद इतनी सताती है कि वो नशा करने लगती है। एक सुबह बाबी की दोस्त उससे मिलने आती है तो बाबी को नशे में तली देखती है। वो बाबी का मूड ठीक करने के लिए उसे पार्लर ले जाती है और उसका हुलिया सही करती है, जो बाबी ने काफी दिनों से खराब किया हुआ था। इसके बाद बाबी कायो के साथ बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला करती है। बाबी अपना फोल्डर लेने के लिए जज मार्को के पास कोर्ट जाती है, जो बाबी को इस नई लुक में देखकर उस पर फिदा ही हो जाता है। मार्को से मिलने के बाद जैसे ही बाबी बाहर आती है तो कायो उसे मिलता है, जो बाबी से माफी मांगता है, लेकिन बाबी उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो कायो को वहां से जाने का कहती है, लेकिन कायो उसकी बात नहीं मानता। तभी वहां मार्को को आता देख कायो पतली गली से निकल जाता है। बाबी और मार्को एक क्लब में जाते हैं, जहां मार्को एक लड़की को देखता है तो उसे बात करने चला जाता है। देखकर बाबी क्लब से बाहर आती है और अपनी दोस्त को कॉल करके उसके साथ हुए धोखे के बारे में बताती है। वो अपनी दोस्त से कहती है तुमने ठीक कहा था, एक लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताने के बजाय रोज एक नए लड़के के साथ मजा करना अच्छा है। फिर बाबी अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके घर का गेट खुला था, जो देखकर वो हैरान थी। बाबी अंदर जाती है तो उसे अपने घर का सारा सामान बिखरा हुआ नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है किसी ने उसके घर में आकर तलाशी लेने की कोशिश की थी। ये सब देखकर बाबी घबरा जाती है और उसे डर भी लगने लगता है, इसलिए वो टाइगो को कॉल कर बुलाती है। कुछ देर बाद टाइगो उसके घर आ जाता है तो बाबी उसे मार्को के बारे में बताती है कि कैसे आज मार्को ने उसे कायरो से बचाया, और ये भी कि वो मार्को को बहुत पसंद करती है। ये सब सुनकर टाइगो उसे समझाता है कि जज बहुत खतरनाक होते हैं और मार्को भी एक जज है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। टाइगो बातों बातों में बाबी को बताता है कि वो बाबी को लाइक करता है, जो सुनकर बाबी उसे कहती है मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही टाइगो वहां से चला जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद बाबी ने सोच लिया था कि उसे अब अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना है। वो फिर से अपनी पुरानी लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वो उस बाइक को दोबारा खरीद लेती है जो उसने बैचलर्स पार्टी के दिन बेच दी थी। अगले दिन बाबी बाइकर्स क्लब ज्वाइन करती है और सब बाइकर्स के साथ एक ट्रिप पर जाती है। उन बाइकर्स में से एक मार्को भी था, जिसे देखकर बाबी बहुत खुश होती है। इस ट्रिप पर बाबी और मार्कोस बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। एक सुबह मार्को बाबी को छोड़कर चला जाता है। आज ये ट्रिप भी खत्म होने वाला था।
वापस जाने से पहले एक बाइकर बार्बी से कहता है, मार्को बहुत अजीब इंसान है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर बार्बी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उसे घास नहीं डालती। अगले सीन में बार्बी अपने ऑफिस में बैठी थी जब उसे एक मेल मिलती है। इस मेल में उसकी और मार्को की वीडियोस थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। ये देखकर बार्बी परेशान हो जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है जो उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहता है। एक तरफ से कायो पर शक हो रहा था और दूसरी तरफ वो टाइगो को शक की नजर से देख रही थी। कुछ दिन बाद बार्बी कायो के लैपटॉप अनलॉक करती है जो उसने कायो के ऑफिस से चोरी किया था। लैपटॉप से उसे कायो की असलियत पता चल जाती है। कायो की कंपनी जिस फ्रॉड की वजह से कोर्ट गई थी वो फ्रॉड कोई और नहीं बल्कि कायो ही दूसरी कंपनी के नाम से कर रहा था। बार्बी के पास कायो से बदला लेने के लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो कायो से बदला नहीं लेती क्योंकि वो अपने और उसके पुराने रिश्ते का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। मार्को बार्बी को डेट पर बुलाता है तो बार्बी उसकी बात मानकर उसके साथ डेट पर चली जाती है। बार्बी धीरे धीरे मार्को के करीब आने लगी थी और अब उसने मार्को के साथ ही रहना शुरू कर दिया था। एक रात बार्बी से एक औरत मिलने आती है जो मार्को की एक्स वाइफ थी। वो बार्बी को बहुत बातें सुनाती है और बार्बी को जैसे ही पता चलता है वो मार्को की एक्स वाइफ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कायरो की तरह मार्को ने भी उससे ये बात छुपाई थी, इसलिए बार्बी गुस्से में अपनी बाइक लिए वहां से निकल जाती है। बार्बी बहुत तेज बाइक चला रही थी जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां कुछ दिन उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसे घर भेज दिया जाता है। बार्बी के घर मार्को आता है जो बार्बी से माफी मांगता है। वो बार्बी को अपने बारे में सब बताता है और उसे लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहां मार्को की बेटी एडमिट थी। बार्बी को पता चलता है कि मार्को की बेटी को एक बीमारी थी जो उससे मार्को की वाइफ की लापरवाही की वजह से हुई। जब मार्को की वाइफ प्रेग्नेंट थी तब वो हर तरह का नशा करती थी जिस कारण उसकी बेटी कमजोर पैदा हुई। इस वजह से मार्को और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो गया। उसकी डिवोर्स का सुनकर बार्बी को अच्छा फील होता है। मार्को बार्बी का एक्सीडेंट करवाने वाले के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो अपने असिस्टेंट से कुछ ऐसी चीजें मंगवाता है जिससे वो बार्बी के आसपास रहने वालों पर नजर रख सके। अगले सीन में हम कायो को देखते हैं जिसकी काफी बुरी हालत थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे खूब कुट लगाई है। तभी उसके पास टाइगो आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के शुरू में जिस फ्रॉड केस की हेयरिंग हुई थी वो फ्रॉड कायो ने नहीं बल्कि टाइगो किसी गैंग के साथ मिलकर करवा रहा था। जब से बार्बी ने कायो का लैपटॉप चोरी किया था तब से गैंग वाले कायो और टाइगो के पीछे पड़े हुए थे ताकि वो उनसे अपना पैसा निकलवा सके। बार्बी का मार्को के साथ रिलेशन होने के कारण वो उसे नहीं मार सकते थे क्योंकि वो उन्हें आसानी से पकड़ सकता था। इस वजह से टाइगो ने उसे मार्को से दूर रहने का कहा था, लेकिन बार्बी उसकी बात नहीं मानती। अब इन दोनों का सब्र खत्म हो गया था, इसलिए वो दोनों किसी तरह बार्बी को मारकर अपनी जान छुड़वाना चाहते थे। कायो और टाइगो की ये सारी बातें मार्को सुन लेता है क्योंकि वो बार्बी की दोस्तों पर नजर रखा हुआ था। मार्को बार्बी को कॉल करता है लेकिन बार्बी उसकी कॉल नहीं उठाती। इधर बार्बी टाइगो के साथ कायो के खिलाफ कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जा रही थी, लेकिन टाइगो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय किडनैप कर लेता है। मार्को बार बार बार्बी को कॉल कर रहा था लेकिन टाइगो के डर से वो कॉल नहीं उठा रही थी। जैसे ही टाइगो का ध्यान उससे हटता है तो बार्बी मार्को की कॉल उठाकर उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिस पर मार्को उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसके पीछे जाता है। इधर टाइगो बार्बी को एक जंगल में ले जाता है ताकि उसे मारकर यहाँ फेंक सके। जंगल में कायो पहले से ही बार्बी को गिराने के लिए गड्ढा खोद रहा था।
टाइगो कायो से बार्बी को गोली मारने का कहता है, लेकिन कायो ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर टाइगो कायो से गन लेकर उसी को गोली मार देता है। अब मरने की बारी बार्बी की थी, लेकिन तभी मार्को वहां पहुंच जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में टाइगो कायो पर गोली चला देता है, जिस कारण वो जख्मी हो जाता है और उससे लड़ नहीं पाता। अब टाइगो बार्बी की जान लेने ही वाला था जब पीछे से मार्को का असिस्टेंट टाइगो पर गोली चलाकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। बार्बी टाइगो को मरता देखकर भागकर मार्को के पास जाती है और उसे सही सलामत देख उसकी सांस में सांस आती है। कुछ ही देर में उनके पास मदद पहुंच जाती है और मार्को को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब मार्को ठीक हो जाता है तो वो और बार्बी शादी कर लेते हैं। बार्बी उसकी बेटी को भी अपना लेती है। उन दोनों ने मिलकर कायो और टाइगो के फ्रॉड को भी एक्सपोज कर दिया था और वो दोनों अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे और आखिरकार बार्बी को भी सच्चा प्यार मिल जाता है। यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके। धन्यवाद।